हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उद्देशिका में हुए संविधान संशोधन का और उसमें क्या बदलाव किए गए, क्या जो वास्तविक प्रस्तावना थी, क्या उसमें कौन से शब्द जोड़े गए या क्या हटाया गया, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो संविधान संशोधन में एक प्रस्तावना लिखें आप, प्रस्तावना में हुए संविधान संशोधन। ठीक, संविधान संशोधन, तो इसमें एक ही मात्र संविधान संशोधन हुआ है। ठीक, और कुछ इससे जुड़े हुए वाद हैं। तो पहले संविधान संशोधन समझते कौन सा है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976। अब इसके माध्यम से संविधान में कुल 4 जो है, तो हमारे उद्देशिका में कुल 4 शब्द जोड़े गए। तो उद्देशिका में 4 बदलाव या 4 शब्द जोड़े गए। ठीक, 4 शब्द जोड़े गए, ये बात आपको समझनी है। अब देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़े गए। ठीक, तो लिखेंगे आप कि 3 सैद्धांतिक शब्द हैं, 3 सैद्धांतिक शब्द और एक शब्द जोड़ा गया जो कि कंजक्शन के रूप में जोड़ा गया। तो इसे हम कहें एक प्रकार से कि सामान्य शब्द। ठीक, क्या कह लें, सामान्य शब्द। अब इन शब्दों में कौन कौन से शब्द हैं, इनको आप समझें कि ये 3 सैद्धांतिक शब्द कौन से हैं और एक जो है तो सामान्य शब्द कौन सा है, इसके बारे में आपको समझना है। तो 3 जो शब्द हैं उनमें से आपको याद रखने के लिए फिर एक ट्रिक बताएंगे। पहला है समाजवादी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक, सेकंड पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट आप लिखेंगे अखंडता। ठीक, अखंडता। और यहाँ एकता शब्द पहले से था, तो एकता के साथ अखंडता को जोड़ने के लिए और जोड़ा गया। और इसीलिए आप जब उद्देशिका पढ़ेंगे तो मिलेगा एकता और अखंडता। ठीक, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले एकता शब्द था। तो इतना आपको समझ आया कि ये कैसे क्या है। ठीक, अब इनको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आप याद रखें SSI। ठीक, तो ये SSI से आप याद रख सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है कि S का मतलब है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। ठीक, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर। ठीक, और I यानी कि इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ठीक, इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द आप जो है तो SSI करके याद रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछा जाता है कि कौन से शब्द जोड़े गए और अधिकतम आपको यही शब्द में आपको कंफ्यूजन रहता है। यह क्या है कि यहाँ एक शब्द था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी आप सुनते हैं।
ठीक। अब यहाँ क्या था कि इस धर्मनिरपेक्ष की जगह में हिंदी और इंग्लिश में अंतर था, क्योंकि हमारा जो संविधान लिखा गया यह दो चीज़ों में लिखा गया, दो प्रकार से। एक इसकी जो मूल प्रतियां हैं, एक है अंग्रेजी में, ठीक, और दूसरी हिंदी यानी कि देवनागरी में, ठीक। तो यहाँ ये था कि इसमें सेकुलर था, ठीक, और यहाँ धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें परिभाषा करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ कर दिया गया पंथ निरपेक्ष, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे। अब फिर यहाँ याद रखना है कि मैं अभी आपको यहाँ ये पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है और पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, सेकुलर का क्या है और रिलीजन का क्या है, ठीक। ये बातें अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे। अब नेक्स्ट बात कि संविधान से कुछ वाद जुड़े हुए हैं, तो उन वाद को समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से वाद हैं जो संविधान में पूछे जाते हैं इस उद्देशिका के संबंध में। तो उद्देशिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में आए हुए वाद, ठीक। तो लिखें, उद्देशिका से संबंधित वाद, ठीक। अब इन वाद के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वाद आए हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। तो 4 वाद आए और ये 4 वादों ने अलग अलग क्या क्या कहा। तो पहला जो वाद आया वह आया बेरुबारी का वाद, ठीक। तो पहला बेरुबारीवाद, ठीक, यह 1960 में आया, ठीक। बेरुबारीवाद 1960 में। यह क्या कहता है उद्देशिका के लिए कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो ये पूछ लिया जाता है कि किसके अंतर्गत कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो यह कहते हैं संविधान का अंग नहीं है, ठीक। मतलब इस वाद ने संविधान का अंग नहीं माना है, ठीक। ये बात इसे और यहाँ से लिख ले, नहीं है तो नहीं माना है, पहली बात ये कंफर्म हो। दूसरा वाद आता है 1967 में गोलकनाथ, ठीक। तो दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये जो आता है 1967 का। अब आपको टाइम भी याद रखने। तो ये क्या कहता है कि जो उद्देशिका है उसे इन्होंने संविधान की मूल आत्मा कह दिया, ठीक। तो अब समझिए आप कि इसने क्या कहा, संविधान की मूल आत्मा। तो संविधान की मूल आत्मा माना है, ठीक। ये किसने कहा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट वाद आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है क्योंकि इसने काफ़ी चीज़ों को संविधान में डिफाइन ही कर दिया, और वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह पूछा गया काफ़ी बार एग्जाम में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम
केरल राज्य। यह जो है तो यह वाद आया 1973 का, ठीक। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट लिख लेंगे क्योंकि इसमें एक बार डेट पूछा गया, तो यह डेट है 24 अप्रैल 1973। इसने क्या कहा कि जो संविधान है, इन्होंने भी संविधान को क्या मान लिया, अंग मान लिया, उद्देशिका को। तो अब समझें कि इसके आधार पर भी संविधान का अंग, संविधान का अंग इन्होंने भी कहा, ठीक। संविधान का अंग माना है। चलो, ये तो केशवानंद बनाम भारतीय राज्य ने भी तो संविधान का अंग मान लिया, उद्देशिका को। नेक्स्ट वाद आता है, और यह वाद 1994 में आता है, और उसका नाम है बोमई बनाम, ठीक। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यह वाद आता है 1994 में। कब आता है? 1994 में, ठीक। 1994 में यह वाद आया, और इस वाद में यह कहा गया कि जो उद्देशिका है वह भी संविधान का भाग है। तो इन्होंने भी संविधान का भाग माना, संविधान का भाग है। तो ये भी याद रखना है कि सिर्फ एक है जिन्होंने नहीं माना संविधान का अंग, और वो कौन है? बेरुवारीवाद। शेष किसी ने आत्मा कहा, ठीक, तो किसी ने अंग माना, तो किसी ने भाग माना, ठीक है। तो इस तरह करके अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस तरह करके सभी ने अपने अपने इसमें वाद में कहा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान से जुड़े कुछ जो विद्वानों ने क्या क्या कहा है उससे भी प्रश्न आए हुए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।